How are you? Welcome again in my YouTube channel Biology Classes. Myself डॉक्टर राकेश शर्मा। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ उसका टॉपिक है एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। यानी एपोमिक्सिस किसे कहते हैं और पॉली एम्ब्रियोनी से आप क्या समझते हैं। आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। वैसे भी रिप्रोडक्शन इन जो फ्लावरिंग प्लांट सेकंड जो चैप्टर चला हुआ है स्टूडेंट्स, तो ये इसका लास्ट टॉपिक है एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। तो चलिए बात करते हैं कि व्हाट इज़ द एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या है, किसे कहते हैं एपोमिक्सिस। तो स्टूडेंट्स, जैसे अभी हमने अभी बताया पीछे की जो हमारी वीडियो थी उनमें, जैसे जो फर्टिलाइजेशन होता है, जब किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन जो होगा तो उस फर्टिलाइजेशन में जो एम्ब्रियो बनता है। अब आप जानते हैं ना कि फर्टिलाइजेशन में हमने बताए थे कि डबल फर्टिलाइजेशन है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, और उसके दो मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स डेवलप होती हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर। पहली स्ट्रक्चर बताई थी जाइगोट और दूसरी स्ट्रक्चर बताई थी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो जो जाइगोट है, आफ्टर डेवलपमेंट इट विल चेंज इनटू एम्ब्रियो। ये तो एक एम्ब्रियो बना लेता है डिप्लॉयड, यानी जिसे कहते हैं, जो क्योंकि जाइगोट डिप्लॉयड होता है तो एक जो डिप्लॉयड जाइगोट है स्टूडेंट्स, वो चेंज होकर क्या बनाता है, वो तो बना लेता है एम्ब्रियो। और जो उसका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो डेवलपमेंट के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एंडोस्पर्म बना लेता है, जिसको हमने पहले ही बताया था। वो एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। तो स्टूडेंट, ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस होती है सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। और जो फिर ओवुल होगा तो वो ओव्यूल आफ्टर डेवलपमेंट किस में चेंज हो जाता है स्टूडेंट, वो डेवलप हो जाता है सीड के अंदर, और जो ओवरी है वो फ्रूट बना लेती है। तो ये तो है नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन अब हम क्या देखते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, या जैसे कहिए कि जैसे एक फैमिली है एस्टीरेसी और या जो ग्रास फैमिली है। तो जो एस्टीरेसी फैमिली है और या ग्रास फैमिली में कुछ स्पीसीज ऐसी पाई जाती हैं स्टूडेंट्स, जिनमें ये देखा जाता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के भी एम्ब्रियो और या सीड डेवलप हो जाते हैं। यानी कि एक ऐसा, जैसे हम कहते हैं प्रक्रिया, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के भी क्या हो जाती है, यानी एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है या फिर स्टूडेंट्स उसके अंदर सीड डेवलप हो जाते हैं। तो अब ये कैसे होता है, ये एक तरह से कहोगे कि ये ना तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एपोमिक्सिस क्या है, एक टाइप का, एक जिसे कहते हैं स्पेशल टाइप का ये रिप्रोडक्शन है, जो ना तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ना ही वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बल्कि क्या है कि वो एक, जैसे कहें कि ए सेक्सुअल टाइप का तो रिप्रोडक्शन होता है, बट मिमिक्री जो कर रहा है, यानी उसमें जो मिमिक्री होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है। क्योंकि आप जानते हैं ना, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही क्या बनते हैं, एम्ब्रियो डेवलप होते हैं, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही सीड बनते हैं। लेकिन इसमें क्या है, अब ना तो रिप्रोडक्शन हो रहा है क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हो नहीं रहा, यानी जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा लेकिन एम्ब्रियो और सीड डेवलप हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो मिमिक्री हो रही है। जबकि ये मेथड कैसा है, ये एक ए सेक्सुअल का मेथड है। तो हम स्टूडेंट इसको दोनों के बीच में मानते हैं, यानी कि एक ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। इसलिए ना तो हम इसको ए सेक्सुअल मेथड में कैलकुलेट कर रहे हैं और ना ही इसको सेक्सुअल में, बल्कि ये एक टाइप का स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन हो गया एपोमिक्सिस। तो जिसमें अब एपोमिक्सिस में क्या होगा कि यानी कि जैसे हम प्लांट्स की बात कर रहे थे, जो एस्टीरेसी फैमिली के जो प्लांट होते हैं, यानी स्पेशली एस्टीरेसी फैमिली में कौन से प्लांट आते हैं, जिसमें खट्टे, यानी जैसे कहते हैं जो श्योर फ्रूट वाले होते हैं, जो खट्टे फलों वाले प्लांट होते हैं, स्पेशली जैसे सिट्रस, अगर आप बात करें जैसे सिट्रस का हो गया, ऑरेंज का हो गया। तो इनमें आप क्या देख सकते हैं कि इनके अगर आप एम्ब्रियो स्टडी करोगे स्टूडेंट, तो इनमें आपको नंबर ऑफ तो एम्ब्रियो भी मिल जाते हैं, पॉली एम्ब्रियो भी मिलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी भी पाई जाती है, और साथ साथ इनमें हमको जो एपोमिक्सिस भी देखने को मिलता है। तो अब ये बनते कैसे फिर ऐसे, अब ये क्वेश्चन आता है कि जो इन प्लांट्स में एक तरह से जो एपोमिक्सिस है, यानी जो एम्ब्रियो या जो सीड डेवलप हो रहा है, फिर वो कैसे डेवलप हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के। तो अब जैसे स्टूडेंट थोड़ा सा आप पीछे का, यानी कि रीबैक में जाइए। हमने जैसे बताया था कि जो ओवूल है, तो ओवूल के अंदर जो आपको सेल बताई थी, जो ओवूल के अंदर सेल्स होती हैं स्टूडेंट, वो होती हैं न्यूसेलस की सेल। और इन्हीं में से हमने स्टूडेंट आपको ये बताया था कि जो ये न्यूसेलस की सेल्स हैं, ये न्यूसेलस की सेल्स में से कोई एक सेल, यानी कि डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाती है, वो डिफ्रेंशिएट करके बनाती है आर्की स्पोरियल सेल। वो आर्की स्पोरियल सेल्स फिर फर्दर यानी डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाती है, वो बनाती है मेगा स्पोर
मदर सेल, और उसी मेगास्पोर मदर सेल से क्या होगा, उसी मेगास्पोर मदर सेल से यानी कि एक तरह से एम्ब्रियो सैक का या फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। और उसके बाद इन न्यूक्लियस की सेल को हमने बताया था इनक्लोज करने के लिए क्या पाए जाते हैं, इसमें इंटेगुमेंट होते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं इनमें सिनगेमी ना हो, यानी कि एक तरह से फ्यूजन ना हो, सिनगेमी ना हो, सिनगेमी एब्सेंट हो और मियोसिस भी ना हो, यानी कि दोनों फेल हो जाएं, ना तो मियोसिस हो और ना ही स्टूडेंट उसमें फ्यूजन हो। क्योंकि आप समझते हैं ना कि नॉर्मली क्या होता है कि मियोसिस कब होती है, गैमीट फॉर्मेशन के लिए। तो जब मान लीजिए जब मेगास्पोर मदर सेल जो एक तरह से गैमीट बनाती है, तो मेगास्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होगा, और मियोसिस के बाद में क्या बनाएगी, वो हैप्लॉइड मेगास्पोर, और फिर वो जो हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं वही फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। अगर मान लेते हैं कि मियोसिस ना हो, तो इसका मतलब जो मेगास्पोर मदर सेल होगी, ये मेगास्पोर मदर सेल बिना फर्टिलाइजेशन के यदि ये डेवलप हो जाए, यदि ये मान लेते हैं डेवलप हो जाती है, यानी कि 2n है, ये डिप्लॉयड है, और ये डिप्लॉयड सेल अगर डायरेक्टली डेवलप हो जाती है किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर, तो इससे एम्ब्रियो बन जाएगा। क्योंकि एम्ब्रियो भी क्या होता है, एम्ब्रियो से मतलब है कि उसमें दो यानी सेल फ्यूज करके एक डिप्लॉयड ही मेंटेन करते हैं, एक मेल गैमेटोफाइट और एक फीमेल गैमेटोफाइट का जब फ्यूजन होता है तो उससे क्या बनता है, जायगोट। और जायगोट कैसा होता है स्टूडेंट, डिप्लॉयड। तो वो डिप्लॉयड यानी कि डेवलप करके एम्ब्रियो बना लेता है। लेकिन अगर बाई चांस ये मियोसिस ही ना हो और जो मेगास्पोर जो मदर सेल्स थी, यानी जो मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली अगर मान लेते हैं डेवलप हो जाती है एम्ब्रियो में, तो क्या होगा, इससे एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है और उससे सीड बन जाएगा फिर, यानी कि जो ओवूल है, ठीक है, वो ओवूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। तो एक ऐसा सीड बन गया जिसके अंदर एम्ब्रियो भी है, बट वो एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन की बना है। एक ये पॉसिबिलिटी बनती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो न्यूसेलस की सेल है, अब इनके अलावा भी अगर आप कोई सेल्स देखते हैं स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए ये इंटेगुमेंट है, अभी मैंने बताया कि दो इंटेगुमेंट मोस्टली जो है ये पाए जाते हैं जो किसी भी न्यूसेलस की सेल को इनक्लोज करते हैं, एक आउटर होता है और एक इनर होता है। तो जो इंटेगुमेंट की भी सेल्स होती हैं, क्योंकि ये सारा स्पोरोफाइटिक टिश्यू है, तो ये जो इंटेगुमेंट की सेल्स होती हैं स्टूडेंट, ये भी कैसी होती हैं, 2n, क्योंकि स्पोरोफाइटिक टिश्यू की सेल है। तो जो स्पोरोफाइटिक टिश्यू होता है उसकी भी जो सेल्स होती हैं स्टूडेंट्स, वो भी कैसी होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं, 2n होती हैं। अगर बाई चांस इनमें से कोई सेल्स एज ए, अगर मान लेते हैं वही एज ए एम्ब्रियो डेवलप हो जाए, उसी से यानी कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाए, तो भी क्या होगा, तब भी यानी कि एक एम्ब्रियो बिना फर्टिलाइजेशन के इंटेगुमेंट की सेल से भी डेवलप कर सकता है। लेकिन कभी कभी और क्या देखते हैं, ना वो मान लो चलो इनसे हो रहा है, ना तो वो इंटेगुमेंट की सेल से डेवलप हो रहा है स्टूडेंट्स, ना ही वो न्यूसेलस की सेल से हो रहा है। और मान लेते हैं ये जो न्यूसेलस की सेल डिफ्रेंशिएट करके और मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस भी हो गया, और मियोसिस से हैप्लॉइड जो है मेगास्पोर बन गए। और यदि बाई चांस वो मेगास्पोर बिना फर्टिलाइजेशन के, यानी कि मियोसिस हो गई, लेकिन जो हैप्लॉइड यानी कि मेगास्पोर बना है 1n, वो 1n मेगास्पोर बाई चांस क्या हो जाता है, वो डायरेक्टली यानी कि डेवलप कर ले। अगर वो डायरेक्टली डेवलप कर लेता है, डायरेक्टली से मतलब है उसमें सीधा यानी कि जैसे कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया, और जब वो डायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया किसमें, एम्ब्रियो के अंदर, तो वो एम्ब्रियो कैसा होगा, वो एम्ब्रियो होता है हैप्लॉइड यानी कि 1n, ये हैप्लॉइड बनेगा। अब लेकिन ज़्यादातर मेनली हम क्या देखते हैं कि हैप्लॉइड जो एम्ब्रियो होते हैं ये नॉन वाइबल होते हैं, तो इसलिए इसकी कोई खास यानी कि जैसे कहते हैं जैसे कहेंगे जगह नहीं होगी, क्योंकि इसलिए नहीं होगी कि जो हैप्लॉइड एम्ब्रियो होते हैं दे आर नॉन वाइबल, तो ये डेवलप नहीं करते, ये नॉन वाइबल होते हैं। लेकिन बाई चांस अगर हम ये देखें कि जो बाकी की भी और सेल होती हैं, जैसे आप जानते हैं ना हैप्लॉइड तो ये बन ही जाता है। अब ये मान लो हैप्लॉइड, कभी कभी हम क्या देखते हैं कि हैप्लॉइड के अलावा जो मेगास्पोर है, इसके अतिरिक्त जो हमने बताई थी स्टूडेंट्स, जो फीमेल यानी गैमेटोफाइट या जो एम्ब्रियो सैक होता है इन एंजियोस्पर्मी प्लांट में, इनमें और भी सेल्स बनती हैं, जैसे एंटीपोडल की सेल्स होती हैं, या जैसे इनमें सिनर्जिड्स की सेल्स होती हैं। तो क्या हो स्टूडेंट्स, बाई चांस इन सिनर्जिड्स की सेल के साथ फर्टिलाइजेशन हो जाए, मान लीजिए पोलन जो ग्रेन आ रहे हैं, उन पोलन ग्रेन्स में से जो मेल गैमेटोफाइट होते हैं, पोलन ग्रेन्स में 2 मेल गैमेटोफाइट होते हैं, और यदि बाई चांस स्टूडेंट्स वो मेल गैमेटोफाइट इस एग सेल के साथ फ्यूज ना करके किन्हीं और सेल के साथ
फ्यूजन कर लें, जैसे सिनर्जिड्स की सेल के साथ फ्यूजन हो जाए, या जैसे मान लेते हैं किसी एंटीपोडल की सेल के साथ फ्यूजन हो जाए, क्योंकि वो भी तो हैप्लॉइड है, वो भी तो उसी से बनी थी, यानी कि मियोसिस के द्वारा ही। तो भी क्या हो सकता है, तब भी यानी कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो सकता है। तो इस तरह से ना कई सारे तरीके हैं, कई सारे मेथड्स होते हैं एम्ब्रियो के डेवलप होने के। तो इसीलिए हमने अब इनको क्लासिफाइड किया हुआ है कि भी जो एपोमिक्सिस है, एपोमिक्सिस में कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, जो कॉमन मेथड्स हमने स्टूडेंट्स लिए। जैसे पहले ये 3 टाइप से हमने इसको क्लासिफाइड किया है। नंबर 1 पहला टाइप है एडवेंटिटिव, जो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी है। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या होता है, जैसे नाम से पता चला, ये एडवेंटिस आपने पढ़ा होगा, जैसे एडवेंटिटिव टिश्यू जो होते हैं, एडवेंटिस या जो टिश्यू होते हैं वो होते हैं कोई दूसरे भाग, यानी जैसे कहते हैं कोई स्पोरोफाइटिक पार्ट। तो मान लेते हैं अगर सपोज कोई न्यूसेलस की सेल, या जैसे अभी मैंने बताया इंटेगुमेंट की सेल से डायरेक्टली यानी कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो हम उसके लिए टर्म्स यूज करते हैं स्टूडेंट, वो टर्म है एडवेंटिटिव या एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। जैसे इसके उदाहरण आपको देखने के लिए मिल जाएंगे सिट्रस के प्लांट में, या जैसे अपोन्सिया के अंदर। ये जो अपोन्सिया है इसमें भी इसी तरह से यानी कि एपोमिक्सिस होता है, यानी कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है, सीड डेवलप हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के। जो न्यूसेलस की सेल्स हैं या कोई भी न्यूसेलस की सेल, ठीक है, और या फिर जैसे इंटेगुमेंट की सेल, ये डायरेक्टली डेवलप हो जाती है एम्ब्रियो के अंदर। दूसरा एक और होता है पार्थेनोजेनेसिस। जैसे आपको पहले भी हमने बताया पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है कि जब कोई अनफर्टिलाइज एग डायरेक्टली चेंज हो जाए। तो यहाँ भी हम क्या देखते हैं, जब किसी अनफर्टिलाइज एग का, जैसे अभी मैंने यहाँ बताया भी था, मान लो मियोसिस भी हो जाती है और एग डेवलप हो जाता है, लेकिन वो एग फर्टिलाइज ना करे, और यदि वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो एग यानी कि डायरेक्टली डेवलप कर जाएगा, ठीक है। और यदि वो डेवलप कर जाता है तो उससे मैंने बताया था कि वो एग से यानी कि जब डेवलपमेंट होगी तो वो कैसा बनेगा, हैप्लॉइड। लेकिन हैप्लॉइड जो है कैसे होते हैं, नॉन वायबल होते हैं, उनमें वायबिलिटी नहीं रहती। लेकिन बाई चांस अगर ये जो मेगास्पोर है जो डिप्लॉइड ही है, मान लेते हैं अगर वो डिप्लॉइड ही है, उसमें मियोसिस नहीं हुई, वो मेगास्पोर मदर सेल है, और यदि वो डायरेक्टली यानी कि डेवलप हो जाती है एम्ब्रियो में, तो वो 2n होगा, वो डिप्लॉइड यानी कि उसको हम पार्थेनोजेनेसिस कह सकते हैं। तो इसलिए 2 टाइप की पार्थेनोजेनेसिस हो सकती है, एक हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस और एक डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। हैप्लॉइड का मतलब होता है अगर मान लेते हैं उसमें मियोसिस होगी तो वो हैप्लॉइड यानी कि मेगास्पोर बनता है, और यदि वो हैप्लॉइड मेगास्पोर डेवलप होके और क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है, यदि वो एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है, यानी वो एम्ब्रियो बना रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। और यदि बाई चांस स्टूडेंट्स उसमें बिना मियोसिस के और वो मेगास्पोर मदर सेल विदाउट मियोसिस डेवलप हो जाती है एम्ब्रियो के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं, हम डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो इसीलिए इसमें जो तीसरा तरीका है वो एपोस्पोरी, यही वाला मेथड है, एपोस्पोरी एंड एपोगेमी। यानी इसका क्या मीनिंग होता है, इसमें ये है कि जो फॉर्मेशन है ऑफ एम्ब्रियो का वो कैसे हो रहा है, फ्रॉम एनी अदर सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक। जैसे मान लो एम्ब्रियो सैक के अंदर जो यानी कि किसके अलावा, एग सेल के अतिरिक्त, विदाउट यानी फर्टिलाइजेशन, अगर मान लें फॉर्मेशन ऑफ एग एम्ब्रियो फ्रॉम एनी अदर सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर कोई दूसरी सेल यानी कि विदाउट, जैसे कहते हैं या तो एग को छोड़ दीजिए, या मैंने बताया एग भी हो सकता है लेकिन अगर उसमें मियोसिस ना हुई हो, तो ये क्या हो जाए, विदाउट फर्टिलाइजेशन यदि वो चेंज हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर, तो हम उसको क्या कहेंगे, या तो एपोस्पोरी और या फिर एपोगेमी। अगर मान लो कोई एग वाली सेल विदाउट यानी कि जैसे कहते हैं मियोसिस, जो एक मेगास्पोर होता है, यानी कि एक मेगास्पोर या मदर सेल अगर वो डेवलप करके क्या बना ले, वो एम्ब्रियो बना ले, तो उसको तो कहते हैं एपोगेमी। समझ आ रहे हैं ना, एपोगेमी से मतलब होती है मैरिज, ठीक है, और एपो जब लगा दे तो विदाउट मैरिज यानी कि बिना फ्यूजन के। और यदि हम कहें एपोस्पोरी, एपोस्पोरी का मतलब क्या होता है, एम्ब्रियो सैक की जो कोई और दूसरी सेल है, ठीक है, उस जैसे कहते हैं उस मेगास्पोर मदर सेल को छोड़ के कोई दूसरी सेल है, लाइक जैसे चाहे वो न्यूसेलस की हो, अगर वो मान लेते हैं क्या है, डेवलप करके एम्ब्रियो बना लेती है, तो हम उसको क्या कहेंगे, एपोस्पोरी कहते हैं। यानी जैसे अभी मैंने नाम दिया था, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें कोई भी डिप्लॉइड सेल्स, ठीक है, एम्ब्रियो सैक की, और डेवलप करके क्या बना लेगी स्टूडेंट, वो बना लेती है एम्ब्रियो,
और हम उसी को कहते हैं डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। इसके एग्जाम्पल अगर आप देखें तो ये एप्पल में आपको मिल जाता है, और एक जैसे पोहा के अंदर भी आपको ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ये देखने को मिलेगा। तो ये 3 टाइप से हम एक तरह से एम्ब्रियोनी पढ़ रहे हैं, एक यानी या एपोमिक्सिस, एक एडवेंटिव, दूसरा पार्थेनोजेनेसिस, तीसरा एपोस्पोरी और एपोगेमी। दूसरी बात आती है इसमें हमने जो लिया है वो है पॉली एम्ब्रियोनी। जैसे नाम से स्टूडेंट पता चल रहा है कि पॉली का मतलब मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा। जब किसी सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो डेवलप हो जाए। अभी मैंने पहले बात बताई थी जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट के जो एम्ब्रियो सैक में एक ही यानी कि क्या होगा, एक ही एग सेल होती है, और वो एग सेल मेल गैमीट के साथ फर्टिलाइज करके या फ्यूज करके उसके साथ जब फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको हम जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं, उससे क्या डेवलप होता है, जायगोट। और ये जायगोट आफ्टर डेवलपमेंट किस में चेंज होता है, एम्ब्रियो में। तो नॉर्मली हम क्या देखते हैं प्लांट्स में कि नॉर्मली जो एंजियोस्पर्मिक या फ्लावरिंग प्लांट होते हैं स्टूडेंट, उन फ्लावरिंग प्लांट्स में एक ही एम्ब्रियो डेवलप करता है। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया कुछ हम प्लांट्स में एक से ज़्यादा भी एम्ब्रियो को देख लेते हैं या एक से ज़्यादा भी एम्ब्रियो पाए जाते हैं। तो जो ये एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का बनना, ये क्या कहलाता है, इसी के लिए टर्म यूज करते हैं हम पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली मतलब मोर देन वन एम्ब्रियो। तो ये मोर देन वन एम्ब्रियो कैसे बनते हैं, अब इसके भी देखिए। अब एक तो ये जो मैंने अभी तरीके बताए हैं, मान लो ये सभी तरीक़ों से क्या है कि एम्ब्रियो डेवलप हो सकते हैं। कभी कभी एक ही एम्ब्रियो सैक में मान लेते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था एक एम्ब्रियो सैक में 7 सेल्स होती हैं, 7 सेल होती हैं, जिनमें एक एग सेल है, 2 सिनर्जिड्स, और इसके अलावा 3 एंटीपोडल सेल्स, और बीच में एक जैसे आप जानते ही हैं सेंट्रल सेल होती है जिसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं जिनको हम सेकेंडरी न्यूक्लियाई या जैसे पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। तो ये क्या हैं, ये 7 सेल्स होती हैं एक एम्ब्रियो सैक के अंदर नॉर्मली, और या इनको हम 8 न्यूक्लियाई स्टेज कहते हैं। अब देखिए कैसे हो सकता है फिर ये पॉली एम्ब्रियोनी कैसे डेवलप हो जाती है, कि इसके जो मेथड हैं, नंबर 1 इसका पहला मेथड ये हो सकता है क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। जैसे नाम से ही पता चला, क्लीवेज कहते हैं टूट जाने को। बाई चांस अगर किन्हीं प्लांट्स में ऐसा हो जाए, कैसे कि उनमें जो एम्ब्रियो है वो क्लीव करके, ठीक है, अगर क्लीव करके कितने भी बना ले, क्लीव करके मानो 2 बनाता है तो 2 एम्ब्रियो बन गए। क्लीव करके यानी 4 एम्ब्रियो अलग अलग हट जाएं तो 4 भी बन सकते हैं, क्योंकि अर्ली जो यानी स्टेज की सेल होती हैं जब एम्ब्रियो की अगर आप पढ़ें तो उनमें क्या होती है, उनमें एक तरह से पूरी होल यानी जैसे कहते हैं एम्ब्रियो को डेवलप करने की या बॉडी को बनाने की कैपेबिलिटी पाई जाती है। जैसे आप जानते हैं ना, मानो हम किसी एनिमल के क्लोन बना रहे हों, आपने देखा भी होगा, जब मान लीजिए हम ह्यूमन बींग में भी देखते हैं जो ट्विन बन जाते हैं कभी कभी, तो जो ट्विन्स होते हैं वो कैसे बन जाते हैं, मानो एट द टाइम ऑफ क्लीवेज अगर एक सेल क्लीव करके 2 पार्ट में डिवाइड होगी तो उससे दोनों सेल अलग अलग हो जाएं और वो सेपरेट हो जाएं, तो दोनों से 2 इंडिविजुअल बन जाएंगे, 2 यानी कि जैसे कहते हैं चाइल्ड बन जाते हैं, और दोनों एग्जैक्टली सिमिलर होंगे। वो क्या हैं, उनको कहते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स। तो ऐसे ही मानो यहाँ भी जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पे क्या हो जाए कि वो एम्ब्रियो जब क्लीव करेगा, ठीक है, या उसकी जो सेल्स हैं वो अलग अलग हट जाएँ तो उनसे एम्ब्रियो बन जाएंगे। अगर 2 सेल स्टेज में यानी कि अलग अलग हटे हैं, सेपरेट होते हैं वो, तो 2 एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं। 4 सेल स्टेज में अगर वो मान लो सेपरेट होते हैं तो 4 एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं। तो एक टाइप का तो ये है पॉली एम्ब्रियो को डेवलप करने का तरीका, क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। दूसरा क्या होता है, एक होता है मान लेते हैं सिंपल यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी। ये बिल्कुल सिंपल से मतलब क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन ऑफ मोर देन 1 एग, एक एग से ज़्यादा क्या होता है, कभी कभी हम मान लें एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एक एग सेल है उससे ज़्यादा के साथ फर्टिलाइजेशन हो जाए, यानी एक एग से ज़्यादा भी जो सेल्स होती हैं, सपोज मान लीजिए कोई सिनर्जिड सेल्स के साथ भी फ्यूजन हो जाए, कोई एंटीपोडल सेल के साथ भी फ्यूजन हो जाए, ठीक है, या किसी और दूसरी सेल्स के साथ भी फ्यूजन हो जाए, तो क्या हो सकता है, उससे भी नंबर ऑफ एम्ब्रियो डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इनके कॉमन एग्जांपल्स अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो उनके कॉमन एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे ओनियन में भी मिलता है। ओनियन में आपको बहुत सारे यानी कि क्या मिल सकते हैं, एम्ब्रियो मिल सकते हैं। मैंगो में भी ऐसा होता है, और आप ग्राउंड नट में भी देख सकते हैं, लेमन में देख सकते हैं, ऑरेंज में देख सकते हैं, सिट्रस के यानी कि जो
फ्रूट होते हैं या सिट्रस प्लांट होते हैं, उनमें भी आपको नंबर ऑफ़ एम्ब्रियो मिल सकते हैं। आप अपने आसपास के जो यानी कि सीड देखते हो, उन सीड्स को निकाल के देखिए और उस सीड को खोलिए और उसमें आप स्टडी करिए कि उसमें कितने एम्ब्रियो। जैसे आप ग्राउंड नट मूँगफली लेते हैं तो मूँगफली का जो सीड है, ठीक है, तो आप उसको देखिए ओपन करके, हो सकता है आपको उसमें ऐसे बहुत सारे, जब आप सीड स्टडी करोगे तो उनमें आपको एक से ज़्यादा एम्ब्रियो मिल सकते हैं। जैसे क्योंकि सिट्रस जो होता है, सिट्रस में जो एम्ब्रियो है स्टूडेंट, सिट्रस का जो सीड होगा उसमें 2 से जैसे कहते हैं और 40 यानी कि 2 to 40 एम्ब्रियो तक मिल सकते हैं, यानी कि 2 से लेकर 40 तक के एम्ब्रियो मिल सकते हैं। इसी तरह से जैसे एक एलियम और जो ओडरम, जो एलियम ओडरम नाम की ये, और एलियम जैसे आप जानते हैं ओनियन की जैसे एक स्पीसीज़ का नाम है ये एलियम ओडरम। अगर आप इसमें एम्ब्रियो को देखें स्टूडेंट, तो इसमें 5 एम्ब्रियो बनते हैं। इनमें जो 5 एम्ब्रियो किस किस से डेवलप होते हैं, एक एम्ब्रियो सिंपली जाइगोट से डेवलप होता है, क्योंकि जाइगोट से तो बनेगा ही, तो नॉर्मल है। और इसमें जो एंटीबॉडल सेल्स होती हैं, 2 एंटीबॉडल सेल्स के साथ भी फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, इससे 2 एम्ब्रियो यहाँ डेवलप हो जाते हैं, और 2 ये हो गए, एक ये हो गए 3, और एक जो है सिनर्जिड की जो सेल है वो भी एक तरह से फ्यूज करके या एक तरह से फ्यूजन होगा उसमें भी, और उससे भी एक एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, और एक जो कोई इंटेगुमेंट की सेल्स डेवलप करके और क्या बना लेगी, एम्ब्रियो डेवलप कर लेगी। इस तरह से यानी कि इसमें हम क्या देखते हैं, जो एलियम ओडरम नाम का यानी कि जैसे ये प्लांट है, इसमें आपको 5 एम्ब्रियो मिल सकते हैं। तो इस तरह से नंबर ऑफ़ यानी कि एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं इन प्लांट्स में, तो ये पॉली एम्ब्रियोनी। अब क्वेश्चन आता है कि जो ये एपोमिक्सिस है, इस एपोमिक्सिस की इम्पोर्टेंस क्या होती है। इसको अगर हम अपनी जो ये बॉटनी है या जैसे कहिए हॉर्टिकल्चर में, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है जो एपोमिक्सिस है। तो स्टूडेंट अब आप देखिए एपोमिक्सिस की बहुत ही जैसे कहते हैं इम्पोर्टेंस है, वेरी यानी जैसे कहते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट है ये एपोमिक्सिस। इसका फ़ायदा क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो अगर हम बात करें तो नॉर्मली क्या होता है स्टूडेंट्स, ये माना जाता है, जैसे आप जानते हैं कि जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं, हाइब्रिड सीड्स जो होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं, और जो फार्मर्स यानी कि जब इनको सोइंग करते हैं, बोते हैं यानी कोई भी हाइब्रिड सीड को, तो उससे ये एक्सपेक्टेशन यानी की जाती है कि भी उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी या जो उसकी क्वालिटी होगी वो ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि हाइब्रिड सीड अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं, ठीक है। और दूसरा लेकिन एक और भी है कि जो ये हाइब्रिड सीड्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये थोड़ा से कॉस्टली होते हैं, क्योंकि हाइब्रिड सीड जब अच्छी क्वालिटी के होंगे तो इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। तो जब ये कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो जब किसान इन हाइब्रिड सीड को परचेज करते हैं, ख़रीदते हैं और फिर इनको सोइंग करते हैं यानी इनको बोते हैं, तो इससे क्या होता है, उनको अच्छा यानी कि प्रोडक्शन मिल जाता है। लेकिन किसान इन हाइब्रिड सीड्स को बार बार यानी कि जैसे कहते हैं अगेन एंड अगेन इनका उपयोग नहीं कर सकते। अब कहोगे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम इन हाइब्रिड सीड को लगातार, ठीक है, सब्सिक्वेंटली यानी जैसे कहें कि इनको सोइंग करते रहें, बोते रहें, तो जो इनके अंदर गुड यानी कि ट्रेड्स होते हैं, जो अच्छे करैक्टर्स होते हैं, वो सेग्रीगेट हो जाते हैं यानी कि वो अलग हट जाते हैं, जिससे क्या होता है एक स्टेज पे आके उनकी जो अपनी विगर है या जो उनकी अपनी स्ट्रेंथ होती है वो लॉस्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है, फिर किसान को वो हर यानी कि जैसे कहते हैं फिर साल नहीं तो खरीदने पड़ते हैं, इन एवरी ईयर वो उसको क्या करेगा, उसको परचेज करेगा, जो ज़्यादातर मोस्टली किसानों की अप्रोच से दूर होते हैं, यानी कि उनको हर साल वो खरीद नहीं सकते, भाई वो कॉस्टली होते हैं। तो जब अगर वो कॉस्टली रहेंगे तो उस पर ज़्यादा लागत आएगी। तो इसलिए अगर मान लेते हैं कोई किसान बार बार यानी कि इन हाइब्रिड सीड को ना खरीदे, तो इसके लिए अब वैज्ञानिकों ने एक तरीका ईजाद किया है, क्या कि हम यदि इन हाइब्रिड सीड को क्या कर लें, इन हाइब्रिड सीड्स को एपोमिक्सिस के द्वारा, ठीक है, बना लें, यानी कि इनमें एपोमिक्सिस इंट्रोड्यूस कर लें। तो इससे क्या होगा हाइब्रिड सीड में, तो इससे ये होगा कि अब किसान को वो हाइब्रिड सीड बार बार परचेज करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों कि अगर हमने उनको एपोमिक्टिकली यानी एपोमिक्सिस के द्वारा, ठीक है, फिर उनको उगा लिया, ग्रो करा लिया, तो फिर उसके जो करैक्टर हैं वो भी लॉस्ट नहीं होंगे, क्योंकि आप बार बार उगा सकते हैं। फिर तो इसमें कोई एक जैसे सीड तो बन ही नहीं रहा, हमने तो एक जैसे कहते हैं उसका जो मेन दूसरा पार्ट होता है, जैसे कहते हैं जो स्पोरोफाइटिक पार्ट होता है, ये तो एक एडवेंटिव, जैसे अभी मैंने नाम बताया कि जो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी है,
इस तरह से यानी कि डेवलपमेंट होगा। तो एपोमिक्टिक अगर हम मान लो इसको या एपोमिक्सिस इसमें इंट्रोड्यूस करना है इन हाइब्रिड सीड में, तो ये क्या होगा, इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स, ये किसानों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार यानी कि सिद्ध होगा। तो इससे उनको बार बार जो यानी कि हाइब्रिड सीड को परचेज करने का है वो नहीं खरीदेंगे, यानी उनको परचेज नहीं करेंगे, बार बार नहीं उनको यानी खरीदेंगे, और इस तरह से वो अपनी ज़्यादा कॉस्ट से बच सकते हैं। दूसरा और इसका क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि जो ये इन्फेक्शन फ्री, जैसे हम देखते हैं ना कुछ प्लांट्स में बहुत ज़्यादा कोई वायरल डिजीज़ लग जाती हैं, तो यदि हमने मान लेते हैं किसी सीड से हम सोइंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि सीड को सोइंग करते टाइम ही उसमें कोई यानी कि जो पैथोजेंस होते हैं वो उसी टाइम से लग जाएं जब आपने उसको किसी भी फील्ड के अंदर सोइंग करा था, यानी कि मिट्टी से ही। तो एक ये तरीका होता है, इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप यानी कि एपोमिक्सिस के द्वारा जो इन्फेक्शन फ्री यानी कि प्लांट डेवलप कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तीसरा एक बेटर फ़ायदा जैसे हम देखते हैं इसमें एक और अच्छा जो यानी कि लाभ है इसका, वो बेटर यानी जैसे कि ये इंपॉर्टेंस है वो ये होती है कि जो क्लोन हम तैयार करते हैं, अगर हम इन प्लांट्स के क्लोन बना लें, जैसे अभी मैंने बताया इनकी क्लोन तैयार कर लेते हैं, तो वो अगर हम किसी और मेथड से क्लोनिंग करते हैं, जैसे मानो कटिंग करके हम क्लोनिंग करते हैं प्लांट में, तो उससे ज़्यादा ये बेटर होते हैं। तो ये अच्छे यानी कि तरीके से आप इनको डेवलप कर सकते हैं। तो ये इनकी कुछ हमारी बॉटनी में एडवांटेज है एपोमिक्सिस प्लांट की, और या एपोमिक्सिस जो टाइप का रिप्रोडक्शन है, क्योंकि इसमें आजकल जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, वो इसकी खोज में लगे हुए हैं। क्योंकि जो एपोमिक्सिस का फिनोमिना है स्टूडेंट्स, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय जीन्स, इनको कंट्रोल करता है जीन, जो जीन्स होते हैं। तो आजकल वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि हम इनमें से इन जीन्स को निकालें, और निकाल के इन जीन्स को और फिर इन प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करके और उनकी क्वालिटी को मेंटेन कर लें। तो ये एक तरह से इनकी इम्पोर्टेंस हो सकती है। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।